हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का त्रिकोणमिति सरल समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 8.2। ठीक है, 8.2 में प्रश्न क्रमांक पहला में दिया हुआ है, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को चालू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है tan थीटा बराबर 3/4। क्या है? tan थीटा बराबर 3/4। देखिए त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या है? टेन का अपोजिट कॉट थीटा है। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और साइन का अपोजिट है कोसेक थीटा। तो यहां पर टेन थीटा का मान दिया हुआ है। आपको शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। ठीक है, यहां पर क्या किसका मान दिया हुआ है? दिया है आपका tan थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है आपका, ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज ले लिए हम। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में किसका किसका क्या क्या मान दिया हुआ है ये देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा के बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। ओके, क्या है? ये लंब है और ये है आपका आधार। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और आधार का मान है 4 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जो भी मानना है मान सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, कर्ण का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, जब तक ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक आपको शेष जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो त्रिकोणमिति ये जो कर्ण है ना, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कर्ण का मान। किसका मान? ये जो भुजा है AC, उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कर्ण क्या है? यहां पर AC है, हम चाहे तो इसको AC लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, कर्ण का मान है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में? लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। लंब का मान है यहाँ पर 3 है ना, 3 का वर्ग हो जाएगा, धन आधार का मान क्या है? 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 तिया 9, 3 का वर्ग 3 तिया 9 होगा, 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने से क्या मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। ठीक है, ये कर्ण का वर्ग है ना, इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं वर्ग को
तो वर्ग से क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है क्या, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। कर्ण का मान कितना आया, 5 आया, यानी कि यहां पर आप लिख दीजिए 5। ठीक है, अब सभी भुजाओं का मान आपको ज्ञात हो गया, तो शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। टेन साइन का तो आपको ज्ञात है, अब हम करते हैं कॉट का मान। ठीक है, वैसे हम टेन का जब मान ज्ञात है तो हम कॉट का मान ऑटोमेटिक ज्ञात कर सकते थे, हम इसको यहीं पर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, टेन का जब ज्ञात है तो टेन की सहायता से आप कॉट का मान ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, चलो यहीं पर नीचे पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका हम मान ज्ञात करते हैं, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3। देखिए कॉट थीटा से ही टेन थीटा से ही कॉट थीटा का मान भी ज्ञात हो गया। अब आपको शेष 4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा का मान। किसका, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये इसका फार्मूला है, किसका, साइन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 3 और कर्ण का मान है आपका 5 है। क्या है, कर्ण का मान है आपका 5। ठीक है, 3/5, ये एक मान ज्ञात हो गया। साइन का अपोजिट क्या है जी, साइन का अपोजिट है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या है, साइन थीटा बराबर, या सॉरी अब हम किसका, साइन का अपोजिट क्या है, कॉस थीटा होता है, तो हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये जो फार्मूला है ये भी याद होते जाएगा, इसलिए आप इस तरह से लिखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है, 3/5 है, तो इसको आप लिखिए 1/3/5, या इसका मान हो जाएगा आपका 5, ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। किसका मान हो गया, ये हो गया आपका कोसेक थीटा का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कॉस थीटा का मान। किसका, अब देखते हैं हम कॉस थीटा का मान। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। किसका मान, कॉस थीटा का मान। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, तो यहां पर क्या मान दिया हुआ है, 3/4 है ना, आधार का मान क्या है, 4 है, और कर्ण का मान है 5। ये मान ज्ञात हो गया, कॉस थीटा का मान भी ज्ञात हो गया। कॉस थीटा का अपोजिट क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। कॉस का अपोजिट सेक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जब कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4/5, या फिर आप इसको लिख दीजिए 5/4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए साइन थीटा का भी मान ज्ञात हो गया, कॉस थीटा का भी मान ज्ञात हो गया, टेन कॉट सभी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको जो प्रश्नावली 8.2 है ना, उसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे और ये सवाल आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।